जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरे भाई ये वीडियो जो है एफकेट की जो इंग्लिश पेपर होता है उसके लिए है कि 90 में से 90 किस तरीके से स्कोर करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश को समझना है कि इंग्लिश जो मेरे भाई कंपटीशन में किस तरीके से पूछी जाती है। एफकेट की जगह अगर मैं किसी भी एग्जाम को ले लूं तो इंग्लिश जो पूछी जाती है वो 3 तरीकों से पूछी जाती है मेरे भाई किस तरीके से। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश में, सॉरी ग्रामर होता है सबसे पहले। दूसरा पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन का होता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और तीसरा जो पार्ट होता है मेरे भाई वो किसका होता है, वोकैब का होता है मेरे भाई। ठीक है, अब अगर मैं बहुत प्यार से देखूं मेरे भाई, किसकी, ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, ग्रामर की। तो ये कहां से कवर करनी है, ये कहां से कवर करनी है। मैं भाई वोकैब की बात करूं तो ये कहां से कवर करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो ये कहां से कवर करनी है। ठीक है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, सब कुछ मैं इस क्लास में आपको कवर करने वाला हूं आने वाले 5 से 10 मिनट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई ग्रामर की, तो मेरे भाई बहुत प्यार से समझना। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो तो अलग बात है, लेकिन आप किससे हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो देखना क्या करना है आपको। अगर आप किससे हो, इंग्लिश मीडियम, तो मेरे भाई आपकी एक वॉल्यूम नीतू मैम की बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक है। ठीक है मेरे भाई, किसकी, नीतू सिंह मैम की बुक है। ठीक है, उसका नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, आपको वो बुक लेकर के आनी है मेरे भाई, प्लिंथ टू पैरामाउंट। और उसके अंदर जो चैप्टर्स है आपके, उनके रूल्स दे रखे हैं और वो आपको अच्छी तरीके से क्या करना है मेरे भाई, पढ़ने हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करने हैं मेरे भाई, सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, मैंने सबसे पहले नाउन उठाया, नाउन के रूल्स पढ़े, उनके क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर मैं प्रोनाउन पे जाऊंगा। फिर मैंने प्रोनाउन उठाया, प्रोनाउन के रूल्स पढ़े, फिर उनके क्वेश्चंस करे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरे को क्या करना है मेरे भाई, आगे बढ़ना है। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इस बुक से, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जैसे ही मैंने इस बुक से नाउन पढ़ा और नाउन के बाद मैंने क्या करा मेरे भाई, उसके क्वेश्चन से लगा लिए। ठीक है, मैंने क्या करा मेरे भाई, मैंने नाउन पढ़ा और नाउन पढ़ने के बाद मैंने क्या करा, जो बुक के क्वेश्चंस थे वो लगा लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इंग्लिश के चैप्टर टेस्ट होते हैं, किसके ऊपर, चैप्टर टेस्ट होते हैं मेरे भाई। टेक्स्ट बुक आपका एक ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको परचेज करना पड़ेगा मेरे भाई, उसका प्रो पास परचेज करना, और उस पर जाकर के नाउन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। समझ में आया मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से हर चीज करनी है। अगर पहले मैंने नाउन पढ़ा, नाउन के जिस बुक में से मैंने नाउन पढ़ा है उसके क्वेश्चन से लगाए, उसके बाद मैंने देखना है कि मैंने कितना सीखा, तो मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और मॉक टेस्ट पे लगाऊंगा, टेक्स्ट बुक पे लगाऊंगा। फिर मैंने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के क्वेश्चन लगाए, फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा, चैप्टर टेक्स्ट बुक पे जाकर के। इस तरीके से मेरे को पूरी क्या करनी है, मेरी इंग्लिश की ग्रामर क्या करनी है मेरे भाई, सॉल्व करनी है। समझ में आया मेरे भाई। लेकिन अगर मेरा भाई कोई क्या है, हिंदी मीडियम का है, कोई क्या है मेरे भाई, हिंदी मीडियम का है, उसके साथ समस्या रहती है, हमेशा इंग्लिश की समस्या रहती है उसके साथ। अब वो इंग्लिश के लिए क्या करेगा मेरे भाई, बहुत ध्यान समझना। आप चैनल एक इंग्लिश विद रानी मैम होगा शायद, आप रानी मैम डालेंगे तो भी आ जाएगा, रानी मैम। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको अपनी क्या करनी है मेरे भाई, ग्रामर बहुत सही कर लेनी है, तो इस चैनल पे मैम ने फ्री कंटेंट बहुत कुछ डाल रखा है, बहुत कुछ। अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना तो मेरे भाई 90 में से 90 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। उस पर वोकैब भी मिल जाएगी आपको, एंटोनियम सिनोनिम सब कुछ मिल जाएगा उस पर आपको मिलने को तो। ठीक है, लेकिन आपको उसमें चुनना है कि आपको क्या पढ़ना है। समझ में आया, तो आप वहां से क्या कर सकते हो मेरे भाई, इंग्लिश को एक बार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, उन नोट्स को पढ़ने के बाद आप किस पे आ सकते हो, इस बुक पे आ सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो मेरे भाई, ये चैप्टर टेस्ट आपको दे करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश को मतलब ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हो मेरे भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई पार्ट ये। और आपको इसको अगर सही करना है तो 30 मिनट डेली आपको क्या करना है मेरे भाई, रीडिंग करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, रीडिंग करनी है। ठीक है, क्या करना है, रीडिंग करनी है। और रीडिंग कहां से करोगे, न्यूज़पेपर, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर आपको उठा लेना है। ठीक है, कोई भी पेपर, ऐसा नहीं द हिंदू ही पढ़ो, बहुत लोग बोलते द हिंदू पढ़ो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ो। एक बार इंग्लिश को समझना सीखो, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना सीखो, तो वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझ रहे हो, जब मेरे सामने एक पूरा का पूरा पैसेज आ रहा है तो मेरे को उसको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ रहा, मेरे को एक बार पढ़ने पे समझ में आ रहा है। और वो कैसे आएगा मेरे भाई, जब आप क्या करोगे मेरे भाई, अच्छी तरीके से क्या करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे। अभी भी 2-2.5 महीने बहुत होते हैं मेरे भाई, अगर तरीके से डेली 30 मिनट से 45 मिनट भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दोगे, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ। उसके बाद अगर मैं भाई वोकैब पे आता हूं, मैं सिंपल सी एक ही बुक बोलूंगा आपको और सिर्फ उसी को फॉलो करना, मोर देन इनफ होगी किसके लिए, एफकेट के लिए। वो है मेरे भाई एमबी पब्लिकेशन। क्या है मेरे भाई, एमबी पब्लिकेशन है। क्या है मेरे भाई, एमबी पब्लिकेशन। समझ में आया, सिर्फ इस बुक को उठाना, इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इतनी प्यारी वोकैब मिलेगी। और एमबी पब्लिकेशन में उठाओ तो सबसे पहला जो आपको करना है कवर, वो करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
क्या कवर करना है भाई? सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा वर्ड सेम मिलेंगे वन वर्ड के, सबसे पहले आपको इसको कवर करना है, दूसरा इडियम्स को कवर करना है मेरे भाई, उसके बाद धीरे धीरे आगे आपको आगे बढ़ना है। अब मेरे भाई बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनको वोकैब याद नहीं होती। इंग्लिश ये भी ध्यान रखना 30 क्वेश्चन आते हैं और 90 नंबर की होती है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई वोकैब में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। अब वोकैब में बात करूं किसकी? वन वर्ड की। अभी याद कैसे करने हैं इसको बहुत प्यार समझना, मेरे को ये याद कैसे करना है इसको बहुत प्यार समझना। मैंने जिस तरीके से लाइफ में कभी भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, मतलब पढ़ी तो है, मतलब रटी नहीं, उसको रटी है, करा क्या है अपन ने करा मेरे भाई, हनुमान चालीसा को हमेशा पढ़ा है, याद नहीं करा अपन ने उसको, हमेशा उसको क्या करा है? पढ़ा है। और वो पढ़ते पढ़ते क्या हो गई मेरे भाई? याद हो गई। उस तरीके से आपकी वोकैब होती है। इसको आप जितनी बार देखोगे ना उतनी बार आपके लिए क्या है मेरे भाई? प्लस पॉइंट है, उतना ही आप उसको क्या करोगे मेरे भाई? याद होती जाएगी आपको। समझ में आया मेरे भाई? अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान समझना। जैसे एमपी पब्लिकेशन है, उसमें करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 40 पेज होंगे शायद, सिर्फ वन वर्ड के। और एक पेज पे मेरे हिसाब से 40 क्या होंगे मेरे भाई? वन वर्ड होंगे। तो अगर मैं देखूं तो कितने हैं? 1600 हैं, 1600 वन वर्ड हो गए। तो अभी मेरा 16 दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ वन वर्ड याद कर लूं, क्योंकि वन वर्ड याद करने से तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें बनने लग जाती है। तो मेरे भाई आपको टारगेट ये करना है कि डेली के 100 वन वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है। मैं सुबह उठते सबसे पहले कुछ काम नहीं करूंगा, सबसे पहला दवाई की तरह इसको करना है, 1 2 3 और मेरे भाई 4 दिन में 4 टाइम, ठीक है। दवाई है आज से आपके लिए। मैंने इसको उठाया, पढ़ दिया, सबसे पहले उठते ही पढ़ दिया, फिर मैंने 3-4 घंटे बाद दोबारा इनको उठाया, दोबारा पढ़ दिया, फिर मैंने 3-4 घंटे बाद उठाया, पढ़ दिया। इन्हीं 100 वर्ड्स को आगे नहीं पढ़ना, मेरे को 100 वर्ड्स फिक्स कर लेना है। फिर इन्हीं 100 वर्ड्स को मैंने रात को एक और बार पढ़ दिया, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया मेरे भाई? तो इस तरीके से आपको अपनी हर वोकैब को, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम सबको इस तरीके से क्या करना है मेरे भाई? याद करना है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई? कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर का बता दिया कहां से कवर करनी है, वोकैब मैंने आपको बता दिया कहां से कवर करनी है, और मेरे भाई आपको 90 में से 90 नंबर टारगेट करने हैं। समझ में आया मेरे भाई? कोशिश यही करना है कि अपन को मैक्सिमम 90 नंबर किसी भी कंडीशन पे स्कोर कर ही लेना है मेरे भाई। समझ में आया? इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये आपको उस लेवल पे ले जाइए, आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हो गई है, इसमें अगर अच्छा नंबर स्कोर करोगे तो आप मेरिट की तरफ जाओगे। तो कोशिश करना इंग्लिश पे आप दम लगाओ। 3 सब्जेक्ट जो है मेरे भाई यहीं पे समझ लो, 3 सब्जेक्ट आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट है एफकेट में जो मेरे भाई आपको किस में लेकर के जाएंगे? मेरिट में लेकर के जाएंगे। बस इस चीज को ध्यान रखना। तो इन पे जितना जोर लगा सकते हो मेरे भाई, 2 से 2.5 महीनों में, आपके पास कितना है? 2 से 2.5 महीने, उतना जोर लगाओ और पूरी दिन रात एक करके अपना पेपर क्लियर करो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चिरंजीवी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका रीजनिंग की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ जिसमें आपका जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे टाइप्स जो आपको बहुत टफ लगते होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत टफ लगते होंगे, उनके छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा 5 से 10 मिनट के। तो उनको भी आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।